बिना नोटिस अवैध मकान तोड़ने और बदतमीजी के आरोप लिदौरा गरीब के आसियाने सहित 2 दर्जन दुकानों को टीन सेट को नगरीय प्रशासन ट्रालियों में सामान सहित ले गए, जिससे लोगों में आज विरोध प्रदर्शन कर पूरा बाजार कर दिया बंद। दुकानदारों की मांग है, जब तक सीएमओ वाल्मीकि पर एफआईआर नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। बड़ा सवाल है कि किसी सूचना के कार्रवाई की नगरीय प्रशासन ने बिना नोटिस के जेसीबी मशीन से गिराया घर, जिससे हुआ उन्हें भारी नुकसान। वहीं नगर में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। अवैध मकान को तोड़ने के गई नगरीय प्रशासन की टीम पर कई सवाल हो रहे खड़े। इसके बाद ही नगरीय प्रशासन द्वारा अनेकों जगह अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना सूचना की कार्रवाई की गई और मार्केट में कई जगह रहवासी इलाके की दुकान के शटर भी तोड़ने की कार्रवाई की, जो कि बिना किसी सूचना के की गई, जिससे लोगों में नाराजगी जताई। राजू की सूचना के की गई का कहना है कि वो दुकान लक्ष्य जी कहाँ पे आपकी दुकान है? मेन बस स्टैंड पे है। मेन बस स्टैंड पे दुकान है। कल जो प्रशासन ने कार्रवाई की है इसमें आप क्या कहेंगे, क्या नुकसान हुआ है आपका? हमने सोचा हमारे अधिकार में नहीं थी दुकान, हमने सोचा वो नहीं तोड़ेंगे, वो तोड़ के चले गए, अंदर का सामान भी ले गए। 20,000 का था सामान, तो नेट थी, बक्सा था और 80 नहीं थी। प्रशासन ने जो सामान जब्त किया है, क्या इसके पहले उन्होंने आपको नोटिस दिया था? नहीं दिया था। नहीं दिया था। उसके बावजूद भी आपका जो सामान जब्त हुआ है, आपका नुकसान जो हुआ है, आप कितना उसमें दर्शाएंगे, कितना नुकसान हुआ है हमारा बताएं? लगभग 20,000 का नुकसान था उसमें। लगभग विस्तार से आप बताएं कि नुकसान क्या क्या हुआ। उसमें मतलब बक्से थे और नेट के बंडल थे और रस्सी थी, पन्नी थी और रस्सी भी थी। तो सारा सामान प्रशासन ने जब्त किया। लेने गए तो वो नहीं दे रहे थे, वो अभी भी नहीं दे रहे हैं। और वो तो के रख लिया था। ठीक है, अब आप आगे की कार्रवाई में क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हमारा पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, सामान दिया जाए। जो आपका नुकसान हुआ है वो आपको मुआवजा दिया जाए, उसका नुकसान दिया जाए। क्या नाम है आपका? सुधीर जैन जी, कल जो प्रशासन ने कार्रवाई की है उसमें क्या नुकसान हुआ है? हमारी चुना की बोरी गई है, कुछ खिलौना वगैरह गए हैं, कुछ कपड़े भी गए। क्या आपने रोड पे अतिक्रमण किया था? नहीं सर। जिससे नुकसान हुआ आपका? नहीं सर। तो प्रशासन ने जबरन आपके साथ ये कार्रवाई की है? हाँ सर। ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ आपका इसमें? चूने की बोरी गई हमारी, ठीक है, और कुछ कपड़े वगैरह भी गए, ठीक है, कुछ खिलौना वगैरह भी गए। जो नुकसान हुआ है, क्या प्रशासन ने आपको इसके पहले सूचना की थी कि आप अपना ये सामान हटा लें? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो आपका कहना है कि बिना किसी सूचना के मेरी दुकान तोड़ी गई? जी जी जी। ठीक है, जयदीप टड़ा जी, जो कल प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, इसमें आप क्या कहेंगे? प्रशासन ने जो एक तरफा कार्रवाई पूर्णतः पक्षपातपूर्ण रही है और एक तरफा कार्रवाई के साथ साथ व्यापारियों की लूट हुई, जो तय सीमा के अंदर भी उनका सामान रखा था, उनका नगर पालिका के कर्मचारी उठा कर ले गए हैं और सामान उन्होंने अपनी हिस्सेदारी में वितरण कर लिया। क्या नगर परिषद के जो सीएमओ हुए हैं उनको ये मालूम नहीं था कि नगर परिषद का जो अतिक्रमण हटाया जाता है उसके पूर्व में अब उनको जानकारी दी जाती है जिसके संबंध में, जिसका जो अतिक्रमण किए होते हैं, तो क्या उनको जानकारी नहीं दी? क्या उनको नोटिस नहीं पहुंचा है सर? ना ही कोई सूचना दी गई और दूसरी बात कोई सीएमओ साहब की सोची समझी साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई है। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। न पूरा नगर लिदौरा सीएमओ साहब के विरोध में और उन पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। तो आपका कहना क्या है कि ये एक तरफा कार्रवाई की है और प्रशासन ने जो भी काम किया है कल वो पूर्णतः गलत है? बिल्कुल पूर्णतः गलत है। तो इसकी हम समस्त नगर लिदौरावासी उन्हीं के विरोध में आज यहाँ बैठे हैं। संपूर्ण नगर बंद है, पूरा नगर सहयोग कर रहा है और सीएमओ साहब पर एफआईआर होने के साथ साथ बर्खास्त ऐसी सम्मान। सीएमओ साहब के खिलाफ आप लोग कार्रवाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो इन सब में जो नुकसान लिदौरा के व्यापारियों का हुआ है क्या वो वापस मिलेगा? मांग तो ऐसी कर रहे हैं प्रशासन से कि जिनका जो नुकसान हुआ है उनका सर्वे करके जांच करके और उनका मुआवजा दिया जाए। अभी आज के लिए आप किस लिए आप यहाँ धारणा पे बैठे हैं, क्या चाहते हैं आज? हम लोग एफआईआर चाहते हैं, सीएमओ साहब के ऊपर बर्खास्त की जाए। बहुत बहुत
क्या नाम है भैया? शिवम राजपूत नाम है। शिवम राजपूत जी, जो कल प्रशासन ने आपके ऊपर जो कार्रवाई की है अतिक्रमण की, तो क्या कहेंगे इस संबंध में आप? उन्होंने सब ना किसी के तोड़े और अपने हमारे ही मकान तोड़ दिया। निजी तौर पर लुधियाना में किसी के मकान नहीं तोड़े गए, निजी तौर पर हमारा ही मकान तोड़ा गया और कानून से यही गुजारिश है कि कृपया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांग कर रहे हैं। आपकी जो भूमि पर जो कब्जा था, वो मकान टूटा है, उसमें कितना नुकसान हुआ है? उसमें कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान है और कानून से दरखास्त है कि हमें मुआवजा देने की कृपा करें। अच्छा, तो जो नुकसान आपके मकान में हुआ है, क्या और भी लोग वहाँ पे मकान बनाए थे, उनका भी नुकसान हुआ है या उनका तोड़ा गया है? या नहीं, किसी और का नहीं तोड़ा गया है। सीएमओ सर ने हमसे पैसे मांगे थे, 2 लाख रुपए मांगे थे। ठीक है, कृपया हम उसे देने में सक्षम नहीं थे और हम देने से इनकार किए तो उन्होंने हमारा निजी तौर पर मकान तोड़ दिया। तो सीएमओ साहब ने आपसे पैसे की मांग की। हाँ। और आपने उन्होंने की मांग की पूरी नहीं की तो उन्होंने आपका मकान तोड़ दिया। हाँ, ठीक है।